आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन होता है इफ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी रूल f विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट x द वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट y। मतलब कि वैसा दो सेट है, एक x है एक y है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है। मान लीजिए इसका एलिमेंट है a1 a2 a3, इसमें है b1 b2 b3। कोई एक फंक्शन इस तरह से फंक्शन तब कहलाएगा जब x का हर एलिमेंट y के हर एक एलिमेंट से अलाइन हो जाए। मतलब कि x का 1 से a2 का b3 से, या फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो a1 का ये सारा क्या है x y, तो इसका x का हर एक एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो छूटना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट का संबंध y के किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट से नहीं, दो एलिमेंट से नहीं। जैसे अगर हम बोले कि इसका क्या हुआ, हम इसको कैसे कहेंगे, x a1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या हुआ b1, a2 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना, फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ b1 ही था। एक a3 के करस्पॉन्डिंग b2 है, इसमें था a1 के करस्पॉन्डिंग b1, a2 करस्पॉन्डिंग b3, a3 करस्पॉन्डिंग b2। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है मल्टी वैल्यू फंक्शन। मतलब x का एक वैल्यू के संबंध बाई के दो एलिमेंट से संबंध हो, दो मोर देन वन से, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू। जैसे अगर कोई हम बोले कि अगर ये बनाते हैं, दो सेट लेते हैं, एक है x एक है y, कोई फंक्शन है यहाँ पे f, वो डिफाइन हुआ कि नहीं, ये सब फंक्शन डिफाइन है। बाय द वे ये सब फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अगर इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 है और a1 का रिलेशन b1 से भी है और a1 का रिलेशन b2 से भी है, तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू फंक्शन। ये क्या है, मल्टी वैल्यू फंक्शन। मतलब कि x से करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट का रिलेशन y के करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट से है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेशन। एन एलिमेंट ऑफ सेट x का एलिमेंट असाइन मोर देन वन एलिमेंट टू सेट y, एक एलिमेंट का संबंध b के मोर देन वन एलिमेंट से है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, अगर हम बोले मैथमेटिक्स की भाषा में, तो इसको बोलते हैं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। हम आगे वाला स्लाइड में देखेंगे, इसको बोलते हैं कोडोमेन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, जैसे हम लोग फंक्शन लेते हैं ना, y इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है। तो ये x, जैसे अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो x के मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट a1 है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a3 है। ठीक है, 3 पॉइंट लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ है y1, इसके करस्पॉन्डिंग y कहाँ है, ये है y2, इसके करस्पॉन्डिंग y3 कहाँ है, मान लीजिए ये यहाँ पे x3 लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग y3 कहाँ है, यहाँ है y2 y3। तो देख रहे हैं x से किसी एक करस्पॉन्डिंग x वैल्यू पे y फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को कहाँ है, किस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम बोलें ग्राफ के माध्यम से अगर हम किसी फंक्शन को समझें, तो कोई भी रैंडम का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये रैंडम ग्राफ है। अगर कोई x पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस पे x पॉइंट लेते हैं, अगर वहां से एक ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो अगर ग्राफ किसी एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, अगर किसी एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन कहलाएगा। अगर किसी दो पॉइंट को कट करेगा, जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये किसी चीज का ग्राफ है, या हम एक ग्राफ ऐसे लेते हैं, पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये ग्राफ है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, पैराबोला का ये ग्राफ है। तो अगर हम मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं x, ये क्या है x, अगर इसको अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करें ग्राफ पे, तो दो जगह ग्राफ है, ये ग्राफ
कुछ दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे जिसके करस्पॉन्डिंग बाई वन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बाई वन है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बाई टू है। एक्स के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या देखा ग्राफ, अगर हम यहाँ पे लें, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे है बाई, तो यहाँ पे x1 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, बाई वन भी हो गया, और ये क्या हो गया, बाई टू भी हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि एक x के एक वैल्यू के लिए बाई का केवल एक वैल्यू होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फंक्शन। x के एक वैल्यू के लिए बाई के लिए वन और ओनली वन। अब रिलेशन में क्या है, रिलेशन में है कि x के किसी एक वैल्यू के लिए बाई का मोर देन वन वैल्यू हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग अगर एक और कोई ग्राफ लेते हैं, जैसे हम लोग कोई ग्राफ लेते हैं बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है ये, बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और जिनसे पास करता हुआ कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर इसका देखा जाए तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्स पे 3-4 पॉइंट लेते हैं, ये है पॉइंट x1, x2, x3, यहाँ है x4, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ, इसके करस्पॉन्डिंग बाई यहाँ आया बाई वन, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ बाई टू, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से बाई थ्री, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ देखना बाई फोर। तो अगर हम दिखा जाए तो यहाँ पे था x1, x2, x3, x4, और एक फंक्शन ये था x का, ये था बाई का, ये है बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, बाई फोर। तो x1 का, x2 का, इस तरह से क्या हुआ, हर x के हर एक वैल्यू के लिए बाई के करस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन डिफाइन हो गया। ये कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल एक समझे हम लोग, एक तो समझे पाराबोला वाला ये वाला समझे कि मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से है, तो अगर हम इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट के लिए बाई का दो वैल्यू आ रहा है। जैसे कोई इसका बाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लेते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, सॉरी, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, ये जो एक्स का जो सेट था, इसका सारा एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक्स का कुछ ऐसा जिसका संबंध इससे नहीं हो रहा हो, मान लीजिए कुछ इस तरह से है कि अगर a1, a2, a3 था, a1, a2, a3 था, a1 का था b1 के साथ, a2 का है b2 के साथ, और a3 का किसी के साथ नहीं है, a3 का किसी के साथ नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक x के हर एक एलिमेंट का संबंध होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो छूटा हुआ है, जिसका संबंध नहीं है, तो वो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हाँ, बाई का जरूरी नहीं है, अगर बाई का एक छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स के हर एक वैल्यू का संबंध होना ही चाहिए, मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन। डोमेन कह रहा था ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। अगर हम कोई लेते हैं, ये जो ग्राफ, ये जो था सेट का एक्स और बाई, तो इसमें जितना एलिमेंट होगा, जितना एलिमेंट है, सब क्या कहलाएगा, सारा डोमेन कहलाएगा। ये क्या है, सारा डोमेन है, ये सारा डोमेन है। और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बाय इज कॉल्ड कोडोमेन। इसमें जो सारा रहेगा वो क्या कहलाएगा, ये सारा एग्जांपल है कोडोमेन का, इसको बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। और इसी में जो A1 कोडोमेन में ही जो इमेज होगा ए का, जो करस्पॉन्डिंग होगा एक से किसी एक एलिमेंट का, जैसे अगर हम लेते हैं A1 का संबंध है B1 के साथ, A1 का संबंध है B1 के साथ, A2 का संबंध है B1 के साथ, A3 का संबंध है और इसके साथ इस तरह से है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एक्स का सारा एलिमेंट,
A1 A2 A3 A4, ये क्या है, ये है डोमेन। कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन हो जाएगा, कोड डोमेन हो जाएगा B1, B का सारा एलिमेंट, B1 B2 B3 B4, ये सारा क्या है, ये सारा कोड डोमेन है। रेंज क्या है, अब यहाँ पे रेंज समझना है, एलिमेंट ऑफ सेट बाई विच आर ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो बाई का जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। हो सकता है कि अगर जो पिछला केस लिए थे, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक्स का हर एक्स का संबंध बाई के हर एक वैल्यू से था, तो ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डोमेन, ये कहलाएगा कोड डोमेन। और चूंकि हर एलिमेंट का बाई के हर एलिमेंट का संबंध एक्स के हर एलिमेंट से है, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएगा, कोड डोमेन और रेंज दोनों का सेम हो जाएगा। जो इसका कोड डोमेन है वही इसका रेंज है। बट अगर इस केस में अगर एक्स का बट इस केस में अगर x4 का संबंध अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए x4 था, इसका संबंध भी बाई 3 से है, तो यहाँ पे रेंज जो हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 1 बाई 2 बाई 3। बाई 1 बाई 2 बाई 3 क्या कहलाएगा, ये इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, और कोड डोमेन क्या कहलाएगा, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। जो एलिमेंट किसी x के करस्पॉन्डिंग किसी का वैल्यू नहीं बन रहा है, वो रेंज में कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेंज में वही कंसीडर किया जाएगा जो x के हर एलिमेंट का क्या हो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं जो रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ क्या है, कोड डोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। तो हम लोग क्या समझ लिए, हम लोग डोमेन समझ लिए, कोड डोमेन समझ लिए, रेंज समझ लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या कहला रहा है। जैसे अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, हम लोग एक ग्राफ लेते हैं बाई इक्वल टू लॉग एक्स का। बाई इक्वल टू लॉग एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन जो है किसका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल जो बाई है वही एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो लॉग एक्स लिए, फंक्शन किसका है, लॉग का है। तो हम लोग लॉग का ग्राफ अगर आप पढ़े होंगे, तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। लॉग का ग्राफ अगर ये x है, ये बाई है, तो log x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, log x का ग्राफ कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा इस तरह से अगर हम इसको पर्टिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से, चलो ठीक है, ये log x का ग्राफ है, मान लीजिए इसका है बाई इक्वल टू log x का ग्राफ है। तो log x में क्या हम लोग पढ़े थे, लॉगरिथम फंक्शन हम लोग पढ़े थे क्या, कि जो ये बेस है, मान लीजिए यहाँ पे जो बेस है और ये आर्गुमेंट है, तो ये तभी डिफाइन होगा। देख रहे हैं इसका डोमेन अगर आप देखना चाहें तो x हमेशा जो होता है, x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 नहीं, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये इसका इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, x हमेशा क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो बेस है, बेस जो था उसका बेस, मान लीजिए यहाँ पे जो उसका बेस था, बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और एंड बेस जो है कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए बेस। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, तो अब आते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। जो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं जहां से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इधर कोई ग्राफ है ही नहीं, तो इधर तो कोई एक्स है ही नहीं, तो इसका तो डोमेन होगा नहीं इधर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे है, इसका बाई का करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग बाई यहाँ पे है। ये है x1, अगर ये है तो ये बाई 1 है। ये मान लीजिए यहाँ पे हम x2 लेते हैं, x2, ये x2 है, चलिए x2 यहाँ पे है, तो x2 के करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए यहाँ पे -5 था। ये x2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मान लीजिए क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये तो 0 पे ही आ रहा है, ये तो ओरिजिन है, 0 पे ही आ गया। x3 के करस्पॉन्डिंग ये मान लीजिए x3 है, यहाँ पे है, तो ये x3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, या बाई 1 बाई 2 बाई 3 जो भी मानना है मानिए। ये क्या हो गया, x4। तो x एक्सिस पे जितना हम देखेंगे,
एक्स एक्सिस पे जितना कुछ हम देखेंगे वो कहलाएगा डोमेन। एक्स एक्सिस पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या हम देख रहे हैं कुल मिला के, ये है डोमेन, ठीक है। और एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग हम क्या देख रहे हैं, बाई पे देख रहे हैं। एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग अगर हम जो बाई पे देख रहे हैं तो बाई ऊपर से लेकर नीचे तक कहाँ तक लाई करेगा, बाई एक्सिस पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं रेंज। तो बाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व कॉल्ड क्या है, डोमेन। कोऑर्डिनेट का एक्स किसी भी कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और वही द वैल्यू ऑफ द बाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अच्छा, एक और क्या लिखा हुआ था, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, वही बात था, ये डोमेन था, इससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, या फिर उसको अगर ये वाला बोले जाए तो बाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, उसका रेंज कहलाएगा। चलिए, तो हम लोग सीखे रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इस पर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद।